दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में एक कोठी है। वो कोठी अंग्रेज़ों के टाइम से बनी हुई है। पुलिस रिकॉर्ड में सन 1940 के बाद से अभी तक 7 मौत ऐसी दर्ज हुई है जिसका एविडेंस पुलिस को अभी तक बरामद नहीं हुआ है और उसका कोई अता और पता नहीं है कि ये मौतें हुई तो हुई कैसी। कहा ये जाता है कि अंग्रेज़ों के टाइम पे जब अंग्रेज़ हमारे पे शासन करते थे तो ये कोठी किसी एक अंग्रेज़ अफसर का घर हुआ करता था और उसकी पूरी फैमिली इसमें रहती थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा महतो और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा महतो में। तो दोस्तों, मैं आपका भाई फिर से एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, जिसका टाइटल है एक खूनी कोठी और वो 3 दोस्त। तो दोस्तों, इस स्टोरी में हम जानेंगे किस प्रकार एक कोठी जो दिल्ली के सिविल लाइंस एरिया में है और किस प्रकार वो लोगों की हत्या कर देती है एक रहस्यमय तरीके से। तो हम इस वीडियो में इस रहस्य को एक्सपोज करने वाले हैं। उस अफसर के परिवार विलुप्त हो जाता है बिना किसी को बताए एक रहस्यमय तरीके से। उसके बाद वह कोठी बंद रहती है, लेकिन आज भी उस कोठी के पास से गुजरने वाले लोगों का दावा है कि उस कोठी से बांसुरी और किसी औरत के चीखने की आवाज़ आती है। सन 2012 3 दोस्त रोहित, राहुल और पंकज, ये तीनों अपने कैमरे डिवाइस के साथ उस कोठी में घुस जाते हैं उस कोठी को एक्सप्लोर करने के लिए। वो तीनों दोस्त उस कोठी में जाकर एक रात बिताने का प्लान करते हैं। वो सोचते हैं कि उस कोठी में जाकर हम रात बिताएंगे और इस कोठी को एक्सप्लोर करेंगे। उन तीनों के कोठी के अंदर घुसते ही वह देखते हैं कि काफ़ी बड़ा हॉल, पूरे कोठी में अंधेरा और दीवार पे जो चित्र थी वो मानो जली हुई थी, हल्की हल्की दिख रही थी ऐसे निशान। राहुल नीचे के एक कमरे में घुसता है, उसमें रखी एक लकड़ी की चेयर जिस पे काफ़ी मकड़ी का जाला था वो अपने आप हिल रही थी। वह देखते ही रोहित के मुंह से एक ही बात निकली, अगर वो भूत होता तो हम पे आकर हमला करता, यहाँ कोई भूत नहीं है। और उसी वक्त जो वो रिकॉर्डर लेके गए थे कैमरे के साथ, जो रिकॉर्डिंग डिवाइस था, उस रिकॉर्डिंग डिवाइस से एक लेडीज़ की आवाज़ आती है बड़ी तेज़ी से, मतलब हंसते हुए टोन में, हम आ गए वापस, ऐसे करके आवाज़ आती है। उतने वो तीनों दोस्त घबरा जाते हैं कि ये आवाज़ आई तो आई कहाँ से। अब वो तीनों दोस्त उस कमरे में जाते हैं और बेड पे एक एक करके सो जाते हैं। अब उनको कुछ एक आहट महसूस होती है। कमरे के साइड में खिड़की के साइड में टेबल पे आधी जली हुई मोमबत्तियाँ, कुछ बहुत पुराने खिलौने जो आपस में मानो मूवमेंट कर रहे हो, जैसे कोई उन्हें जस्ट यूज़ ही कर रहा हो। इतने में पंकज की नज़र कमरे के कोने में पड़ती है। वहाँ वो देखता है कि एक सफ़ेद गाउन में एक लेडीज़ बैठी हुई है, जिसका सफ़ेद चेहरा जो धुंधला धुंधला दिख रहा था, लंबे लंबे बाल और हाथों पे चोट के निशान थे। पंकज ने अपने फ़ोन की टॉर्च उस भूतनी के ऊपर दिखाई। वो भूतनी तुरंत गायब। और इंटरेस्टिंग की बात यह है, जिस दरवाजे से वो कमरे के अंदर आए थे वो दरवाज़ा दीवार के रूप में बदल गया। अब उन तीनों दोस्त का बाहर का जाने का रास्ता बिल्कुल बंद। अब वो तीनों दोस्त इतनी गंदी तरीके से घबरा गए थे। राहुल, रोहित, पंकज, ये तीनों दोस्त आपस में एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। अब वो तीनों बहुत जोर डर के थरथराने लग जाते हैं, काँपने लग जाते हैं। इतने में वो देखते हैं कमरे के बीचों बीच से एक रास्ता अपने आप उत्पन्न होता है। वो रास्ता बेसमेंट की ओर ले जाता है। अब वो तीनों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए उस रास्ते के पीछे चल पड़ते हैं। पंकज के हाथ में टॉर्च थी। पंकज उस टॉर्च को जलाता है। रास्ता काफ़ी चिपचिपा गीला था और वहाँ से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, मानो किसी का मांस सड़ रहा हो। अब वो टॉर्च लेके आगे बढ़े। उन्होंने देखा दीवार पे खून से शब्द अपने आप लिखते जा रहे थे और उस शब्दों में लिखा हुआ था, अगला नंबर अब आपका है। ये देख वो तीनों दोस्त
और ज़्यादा डर गए। इतने में पंकज के हाथ की टॉर्च बंद हो जाती है। अब पंकज अंधेरे में इधर उधर हिलने लगता है और हिलते ही उसका पैर उस सीढ़ी से फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। अब पंकज गिरने से उसके सिर में चोट लगती है, पंकज हो जाता है बेहोश और उसके दोनों दोस्तों से हाथ छूट जाता है और रोहित और राहुल ये दोनों पंकज से अलग हो जाते हैं। और अगली सुबह पंकज बेहोशी हालत में कोठी के बाहर पुलिस को पाया जाता है और पुलिस उस कोठी में तहकीकात करने जाती है तो देखती है कि कोठी में जैसे कोई सालों से आया ही नहीं हो। लेकिन पंकज से पुलिस पूछताछ करती है और पंकज उन्हें एक ही जवाब देता है, कमरा अंदर से बंद है लेकिन कमरे के अंदर कोई है। ये बात सुनते ही पुलिस को अजीब सा शक होता है, लेकिन पंकज इसी बात को 20 बार रिपीट करता है। अब पुलिस को ये शक होने लग गया कि पंकज एक पागल है, उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। उसके बाद से उस कोठी के पास से जो भी गुजरता वो ये नोटिस करता है कि दूर लड़कों की आवाज़ आती थी कि भाई तू मेरे को बचा ले, भाई मैं मर रहा हूँ, ये आवाज़ आती थी। लोगों ने इस चीज़ को कई बार पास के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी कराई थी। अब मुझे नहीं पता इस कोठी का क्या रहस्य है। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको क्या लगता है इस कोठी में क्या था ऐसा, क्या किसी का श्राप था या किसी भूत का साया। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को ये स्टोरी, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें और लाइक करें मेरे को मोटिवेट करने के लिए और सब्सक्राइब करें मेरे से जुड़ने के लिए, ताकि मैं ऐसी ही हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूं। धन्यवाद।